नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को हमारे चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। आज शेयर बाजार में हम ये बताएंगे कि आप लोग क्या सावधानियां बरतें तो अपने वेल्थ को अच्छे से क्रिएट कर सकें। एक लंबे समय के लिए एक अच्छा निवेशक कैसे बना जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान दें कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हमें अपने आदत में उतारनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है आदत को बदलना। यदि हम आदत अपनी बदल ले जाएं तो उस क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही शेयर बाजार है। हमें क्या करना है कि शेयर बाजार में जब हम निवेश करते हैं तो गलतियां ये होती हैं कि या तो हम एक साथ टोटल पूंजी लगा देते हैं या किसी के कहने पर उल्टा सीधा हम स्टॉक खरीदते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि जितना भी पैसा आपके पास है, जो भी धन है, उसको पार्ट में करिए, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट कब गिरेगी, कब अनिश्चितता देश में आएगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ी घटना और मार्केट धड़ाम। तो इसलिए आप अपने पैसे को पार्ट में लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि एक साथ पूरी पूंजी न लगाएं। एक साथ पूरी पूंजी का मतलब, अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 1,000 2,000 रुपए से डालें। अगर 1,00,000 रुपए है तो 8,000 10,000 रुपए पूंजी उसमें डालें। इसके बाद में आपको जो भी कंपनी का शेयर ले रहे हो, ये मानिए कि हम उस कंपनी के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। कंपनी का मालिकाना हक हमारे पास आने वाला है। तो जो मालिकाना हक आप ले रहे हो, जैसा का शेयर जो होता है वो हिस्सा से संबंधित होता है, तो उस कंपनी को पढ़िए, कभी भाव मत पढ़िए। बहुत सारे लोग कंपनी के भाव को पढ़ करके 10 रुपए 20 रुपए वाले स्टॉक में घुसते हैं ना। अभी आप कंपनी को पढ़िए। तो कंपनी में सबसे पहले हमें देखना है कि उस कंपनी का कर्ज ना हो, वो कर्ज फ्री होना चाहिए। अगर वो कर्ज फ्री है तो आपका बिजनेस भी कर्ज मुक्त होगा, क्योंकि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो। दूसरी चीज, कर्ज प्रमोटर जो उसके हैं कंपनी के, उनके शेयर गिरवी नहीं होने चाहिए। यदि प्रमोटर के शेयर गिरवी होते हैं तो वो भी एक तरीके का कर्ज ही होता है। तीसरी चीज, उसकी तिमाही नतीजों पर भी हम ध्यान देंगे। 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर 3-3 महीने पर कंपनी को अपने क्वार्टरली नतीजे पेश करने होते हैं। तो उसमें हम उसके बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, तो उसके तिमाही दर तिमाही नतीजे अच्छे आने चाहिए, उसकी सेल अच्छी होनी चाहिए, उसके एसेट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुनाफा कितना हो रहा है। मुनाफा अगर रेगुलर बढ़ रहा है और सेल बढ़ रही है तो उस बिजनेस के साथ हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी चाहिए। तीसरी चीज, हमें उसको पर्टिकुलर पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए, खुद मतलब बैलेंस शीट को देखना चाहिए। इसके बाद हम चार्ट देखते हैं। तो जो चार्ट देखते हैं तो नॉर्मल रूप से चार्ट कुछ यूं, बहुत सारी कंपनियों का ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चलता है। इन कंपनियों के से लगभग दूर रहें। हमेशा जब जो भी आप कंपनी पकड़े, वो चार्ट कुछ इस तरीके का होना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चार्ट होता है वो पुराना इतिहास बताता है। तो यदि चार्ट वो ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, रेगुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है वो कंपनी रेगुलर ग्रोथ कर रही है। तो अगर चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उस कंपनी में पैसा लगाइए, क्योंकि यदि उसकी बैलेंस शीट अच्छी है तो निवेशक आएंगे तो चार्ट बनेगा। तो बैलेंस शीट अच्छी होगी तो उस बैलेंस शीट के आधार पर उसका चार्ट बेहतरीन होता है। तो चार्ट और बैलेंस शीट जब हम दोनों मिलान करते हैं तो उसके 36 गुण का मिलान हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने आपको बताया। चौथा है, इसको भी सावधानी बरतिए, एसआईपी करना है, स्टॉक एसआईपी करना है। आपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी सुना होगा, लेकिन यहाँ स्टॉक एसआईपी करना है। तो ये स्टॉक एसआईपी जो आप करेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पैसा लगाना है। मान लीजिए कि आपके घर के सामने ये 100 स्क्वायर फीट की जमीन पड़ी हुई है, 100 स्क्वायर फीट, और इसकी टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए है टोटल वैल्यू, ये 100 स्क्वायर फीट की जमीन है। तो अब ये आपको लेना है, मगर आपके पास पैसे नहीं है, मगर आपकी कमाई 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीने है, तो आपको एक ऑफर मिल जाए कि आप एक पार्ट हर महीने बैनामा करवा लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो ये 10,000 रुपए में एक वर्ग फुट आपको मिल जाता है। धीरे धीरे अगले महीने आप करते करते लास्ट तक 100 महीने लगेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि समय बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी तो इसका रेट भी बढ़ेगा। तो ये हो सकता है लास्ट वाला आपको 30,000 रुपए वर्ग फुट मिले, लेकिन तब उस समय आपकी टोटल वैल्यू 30 लाख हो जाएगी। तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे हम यहाँ खरीदते जाते हैं तो हमारी एसेट बनती जाती है। तो शेयर हमारे एसेट हैं। तो शेयर जो होता है वो हमारे एसेट हैं, प्रॉपर्टी समझे, शेयर को अपनी प्रॉपर्टी समझें। ये डेली खरीद बिक्री के चक्कर में ना पड़े, आप एक लंबे समय का निवेशक बने और धीरे धीरे करके आप
जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसका मालिकाना हक बढ़ाइए, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाइए। तो अभी आप कंपनी का एक शेयर खरीदो, कल 2, धीरे धीरे करके कोशिश करिए कि कंपनी आपकी पूरी हो जाए। तो ये होता है। अभी जो है जब आप SIP करते हो तो आपको पता नहीं चलता और धीरे धीरे करके आप कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हो। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो बनाएं। सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, क्योंकि आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हो लेकिन कंपनी के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर की बात आपको ना पता हो और हलचल हो इस तरीके से, यस बैंक जैसे डूब नीचे आ गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। DV रियल्टी हुआ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां सुनने में आती हैं। तो यदि आपके पास 25-30 कंपनी यदि है आपके पास अच्छी, और वो 25-30 कंपनी में पैसा आप लगाते हो तो 1-2 कंपनी अगर डूब भी जाएंगी तो लंबे समय में आपको और जो कंपनियां हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट करेंगी। तो ये 25-30 कंपनी को आप पकड़िए। मार्केट में दसियों हजार कंपनी हैं, उनके चक्कर में ना पड़े, उसमें से अच्छी कंपनी 25-30 कंपनी पकड़िए और रेगुलर SIP करिए और धीरे धीरे करके आप एक ऐसा वेल्थ क्रिएट करिए कि आज आपने जो पौधा लगाया है 10-15 साल बाद, 20 साल बाद वो आपके लिए वृक्ष होगा, वो आपको छांव भी देगा, वो आपको फल भी देगा और आप अपने क्षेत्र और समाज में आपकी एक अपनी अलग पहचान होगी। थैंक यू, नमस्कार।